आज की इस वीडियो में हम किसी भी मूवी को एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज की वीडियो एक पॉडकास्ट वीडियो होने वाली है। दोस्तों, जिस किसी को भी पॉडकास्ट के बारे में नहीं मालूम तो मैं आप लोगों को ये जानकारी दे दूं। पॉडकास्ट का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को अच्छे से सुन सकते हैं, उस चीज को देख नहीं सकते। तो आज की इस वीडियो में हम एक पॉडकास्ट वीडियो करने वाले हैं, जिस पॉडकास्ट के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची कहानी से, दिल दहला देने वाली कहानी से रूबरू करवाने के लिए लेकर जा रहा हूं। ये कहानी है एक हॉन्टेड रेलवे स्टेशन की। जी हाँ दोस्तों, और ये घटना बहुत ही ज्यादा डरावनी है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनिएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस वीडियो को रात के वक्त पर देखिए। अपने कमरे की लाइट को पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। जी हाँ, और इस कहानी को हो सके तो अकेले में सुनिए। इसके बाद अपने कानों के अंदर ईयरफोन्स लगाइए और एक कोने में जाकर लेट जाइए। इसके बाद अपनी आंखों को बंद कीजिए, फिर इस कहानी का मजा लीजिए। हॉन्टेड रेलवे स्टेशन। दोस्तों, कभी कभी कुछ स्टेशन या कुछ ऐसी जगहें ऐसी होती हैं जिन पर जाना खतरे से खाली नहीं होता। अब आप लोगों ने उन गिने चुने हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन आज की कहानी बहुत ही अलग और बहुत ही हटके है। एक छोटा सा गांव हुआ करता था। दोस्तों, ये गांव बहुत ही छोटा था। इस गांव का नाम मैं रिवील नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, आप बस इतना जान लीजिए कि एक गांव हुआ करता था। इस गांव के अंदर ज्यादा लोग नहीं रहा करते थे, बहुत ही गिने चुने घर हुआ करते थे। और इसी गांव के अंदर रहता था एक सरोज नाम का आदमी। जी हाँ, जो कि अपनी बीवी और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। ये कहानी तकरीबन आज से 22 साल पहले घटित हुई थी, वो भी सरोज के साथ। अभी आगे सुनिए क्या क्या हुआ था। गांव का माहौल कुछ यूं था कि शाम 7 बजे के बाद से सारे घरों के दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाया करते थे। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। इसी गांव के अंदर एक हॉन्टेड या फिर कह लो कि एक बंद पड़ा पुराना रेलवे स्टेशन हुआ करता था। जी हाँ, ये रेलवे स्टेशन सरोज के घर से और गांव वालों के घरों से बहुत ही दूर पर बना हुआ था। यानी कि यहां से गांव का रास्ता खत्म होता था, वो रेलवे स्टेशन उसी जगह पर बना हुआ था। रेलवे स्टेशन बहुत ही पुराना था। उस रेलवे स्टेशन पर कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति आपको रात में तो छोड़ो, दिन में भी दिखाई नहीं देने वाला था। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता दूं। उस रेलवे स्टेशन पर एक बहुत पुरानी बंद ट्रेन खड़ी हुई है। जी हाँ, और उस ट्रेन का पहिए पूरी तरीके से जंग खा चुके हैं, यानी कि जाम पड़ चुके हैं। वो ट्रेन कहीं आती जाती नहीं है, बल्कि उसी स्टेशन पर बस खड़ी हुई है, रखी हुई है। सो ये तो हो गया उस रेलवे स्टेशन का इंट्रो। तो अब मैं आपको एक दहशत की बात बताता हूँ। इस गांव वालों का ये मानना था कि जो रेलवे स्टेशन गांव के थोड़ा सा बाहर की ओर बना हुआ है, वो रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से भूतिया है। जी हाँ, क्योंकि उस रेलवे स्टेशन के आसपास से गुजरने वाले लोगों ने कुछ ऐसा महसूस, कुछ ऐसा फील किया था जो कि नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों। इसीलिए गांव के आधे से ज्यादा लोग उस रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके से भूतिया माना करते थे। लेकिन जो सरोज था, वो इन सब बातों पर ज्यादा गौर नहीं करता था और ना ही उसको भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास हुआ करता था। एक बार की बात है, सरोज गांव के बाहर किसी मित्र से मिलने के लिए गया हुआ था। उसके दोस्त के घर पर कुछ प्रोग्राम था और वो उसको अटेंड करने के लिए चला गया था। अब दोस्तों, सरोज को ये बात पता ही नहीं चली कि प्रोग्राम अटेंड करते करते कब ना जाने रात हो गई, और यूं ही रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। अब जब रात के 9 बज रहे थे तो यहाँ पर सरोज की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अकेला अपने घर पर, यानी कि अपने गाँव चला जाए। लेकिन एक बात यह भी थी कि उसको सुबह होते ही अपने खेतों पर निकलना था। जी हाँ, इसलिए उसको किसी भी तरह आज रात को ही अपने घर पर पहुंचना था। हालांकि उसका जो दोस्त था वो उसको रोकने की काफी कोशिश कर रहा था कि आज रात को यहीं पर रुक जाओ, कल सुबह होते ही यहां से चले जाना। लेकिन सरोज ने ये डिसीजन ना लेते हुए ये डिसीजन लिया कि वो आज रात को ही अपने घर, यानी कि अपने गाँव जाएगा। खैर, ये लोग खाना पीना खा लेते हैं और दोस्तों, खाना पीना खाते खाते यहाँ पर टाइम हो जाता है रात के 10:30 बजे का। जी हाँ, रात बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी और पहले जमाने के लोग बाग इतनी रात तक कभी भी घर से बाहर नहीं निकला करते थे। अब यहाँ पर सरोज अपने दोस्त से इजाजत मांगता है और कहता है कि अब मुझे इजाजत दो, मैं अपने घर के लिए रवाना हो रहा हूँ।
कुछ दूरी तक उसका दोस्त उसको छोड़ने के लिए आ गया था, लेकिन वो आधी रास्ता से वापस लौट गया था। अब यहाँ पर सरोज पूरी तरीके से अकेला था। वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन आसपास का रास्ता पूरी तरीके से सुनसान और पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ था। दोस्तों, एक आदमी तो बहुत दूर की बात है, वहां पर उसको एक भी चिड़िया मंडराती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। अब सरोज चलता 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 आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर के बाद चलते चलते उसको मालूम पड़ता है कि वो उसी रास्ते से गुजरने वाला है जिस रास्ते पर वो सुनसान वीरान रेलवे स्टेशन बना हुआ है, जिस स्टेशन को गांव वाले भूतिया स्टेशन भी कहते हैं। हालांकि सरोज को हल्का हल्का डर लग रहा था, लेकिन उसके अंदर काफी हिम्मत थी। वो निकलने को पूरी तरीके से तैयार था। अब थोड़ी देर चलने के बाद सरोज फाइनली उस रेलवे स्टेशन तक पहुंचने ही वाला था। सामने की ओर उसको वो सुनसान रेलवे स्टेशन दिखाई पड़ रहा था। खैर, सरोज यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ता जाता है और थोड़ी देर के बाद वो उस रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाता है। दोस्तों, वो जैसे ही उस रेलवे स्टेशन के करीब जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो पाता है कि रात के वक्त पर उस रेलवे स्टेशन पर पूरी तरीके से चहल पहल मची हुई है, यानी कि सालों से बंद पड़े उस रेलवे स्टेशन पर हमेशा अंधेरा रहता था, लेकिन अब उस रेलवे स्टेशन पर बहुत सारी लाइट्स जल रही हैं। भाई, जब सरोज ने ये नज़ारा देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि इस सालों से बंद पड़े रेलवे स्टेशन पर तो एक आदमी दिन में भी नहीं मंडराता था, तो फिर रात के वक्त पर यहाँ पर इतनी चहल पहल कैसे हो रही है। और तो और दोस्तों, जो ट्रेन सालों से वहाँ पर वीरान पड़ी हुई थी, वो ट्रेन भी पूरी तरीके से चालू थी और यहाँ से चलने की तैयारी कर रही थी। जी हाँ, सरोज अपनी आंखों से साफ साफ देख पा रहा था कि उस ट्रेन के अंदर यात्री चढ़ रहे थे और कुछ ही देरी में वो ट्रेन निकलने भी वाली थी। इसके बाद तभी थोड़ी देर के बाद ट्रेन का सायरन बड़ी ही जोर से बजता है और इसी के साथ वो ट्रेन स्टेशन से रवाना हो जाती है। दोस्तों, ये सब देखकर सरोज के पैरे तलों जमीन निकल जाती है कि आखिर ये सब मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूं। इस स्टेशन पर ट्रेन कैसे चल सकती है भला। अब इसी के साथ ट्रेन के निकलने के बाद वो स्टेशन एक बार फिर से सुनसान और वीरान हो जाता है, जैसे कि एक ही ट्रेन का इंतजार सारे यात्री कर रहे थे। सरोज ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, इसीलिए अब उसको यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए वो स्टेशन से मुंह मोड़कर वहां से निकलने की कोशिश करता है। थोड़ा सा ही आगे चलने के बाद उसके पास उसके दोस्त का कॉल आता है। उसका दोस्त सरोज से पूछता है कि क्या तू सही सलामत घर पर पहुंच गया है, लेकिन सरोज अपने साथ बीती हुई, अपने साथ देखी हुई सारी दास्तान के बारे में उससे बताता है, लेकिन वो भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि दोस्तों ये बात तो साफ साफ दावे के साथ सभी लोग कहते हैं कि वो रेलवे स्टेशन सालों से वीरान पड़ा हुआ है, वहां पर कोई भी ट्रेन नहीं चलती। अरे ट्रेन तो बहुत दूर की बात है, वहां पर कोई एक आदमी भी दिखाई नहीं देता था। और अगर ऐसा था, सबकी बातों में सच्चाई थी, तो फिर यहाँ पर सरोज को उस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन चलती हुई कैसे दिखाई दी और इसी के साथ ट्रेन के अंदर वो चढ़ते यात्री। सरोज को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। खैर दोस्तों, वो सही सलामत घर पर तो पहुंच जाता है, लेकिन बस यही सोचते सोचते उस रात उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आती और वो रात उसकी बहुत ही दहशत में कटती है। अब वो किसी तरह इस रात को तो गुजार लेता है और जैसे ही सुबह होती है तो वो इस घटना के बारे में किसी को भी नहीं बताता, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था अगर वो किसी को इसके बारे में बताएगा तो पहली बात तो कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करने वाला। लेकिन हाँ, सरोज यहाँ पर डरा हुआ था। वो फौरन ही सुबह के वक्त पर अपने घर से निकलकर रेलवे स्टेशन की तरफ भागना शुरू कर देता है। वो ये देखना चाहता है कि जो ट्रेन रात में यहाँ से निकली थी वो अभी भी उसी जगह पर है या फिर उस जगह पर कोई ट्रेन है ही नहीं। और जब सरोज धीरे धीरे करके उस रेलवे स्टेशन तक पहुंचता है तो वो क्या पाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसके पैरे तलों जमीन खिसक जाती है। जिस रेलवे स्टेशन को उसने कल रात में चलता हुआ देखा था, अब वो सुनसान, वो भूतिया, वो खौफनाक रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से पहले की तरह ही वीरान पड़ा हुआ था। और तो और जो ट्रेन रेलवे स्टेशन पर कल रात निकल कर जा रही थी, दरअसल दोस्तों वो ट्रेन उसी जगह पर खड़ी हुई थी और उस ट्रेन के पहिए पूरी तरीके से जाम हो चुके थे, यानी कि जंग खा चुके थे। वो ट्रेन चलने के लायक तो बची ही नहीं थी। लेकिन
सवाल ये पैदा होता है कि जब ये रेलवे स्टेशन सालों से वीरान है, ये ट्रेन भी सालों से नहीं चली है, तो फिर कल रात को अचानक से सरोज ने ऐसा क्या देख लिया कि उसे ये रेलवे स्टेशन भी चलता हुआ दिखाई दिया और ये ट्रेन भी यहाँ से निकलती हुई दिखाई दी। इस बात का जवाब सरोज के पास और ना ही किसी के पास है दोस्तों। ये बात उसे अंदर ही अंदर सताती है कि क्या जो उसने देखा वो सच था या फिर उसका कोई वहम। दोस्तों, आपका इस कहानी के माध्यम से क्या कहना है, मुझे अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बता देना। और अगर आप लोगों को मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर हॉरर मूवीज़ को एक्सप्लेन करता ही रहता हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एक पॉडकास्ट भी लेकर आते रहा करूं, तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।